मैं डॉक्टर ब्रजबाला उइके, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय कमला देवी राठी स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजनांदगांव। आइए बच्चों, आज हम आपको सूरदास कृत भ्रमर गीत सार से उद्धव प्रति कुब्जा के वाक्य इसकी व्याख्या करेंगे। इसके संदर्भ में आपको विस्तार से बताएंगे। यह है पद्य क्रमांक 12। सुनियो एक संदेशो उद्धो तुम गोकुल को जात, ता पाछे तुम कहियो उनसो हमारी एक बात। माता पिता को हेत जानी कै कान्ह मधुपुरी आए, नाहिन श्याम तिहारे पीतम ना जसुदा के जाए। समझो बूझो अपने मन में तुम जो कहा भलो कीन्हो, कहें बालक तुम मत ग्वालनी सबय आप बस कीन्हो। और यशोदा माखन का जय बहुतक त्रास दिखाई, तुम्हें सबय मिली दावरी दीन्ही रंच दया नहीं आई। अरुवृष भानुसुता जो कीन्ही सो तुम सब जी जानो, या ही ताज तज ब्रिज मोहन अब काहे दुख मानो। सूर्यदास यह सुनी सुनी बातें श्याम रहे सिरुनाई, इत कुब्जा उत प्रेम ग्वालनी कहत न कछु बनी आई। प्रस्तुत पद्य में उस अवसर का वर्णन है जब कृष्ण ने उद्धव को ब्रज जाने और वहाँ सबको उनका संदेश देने की आज्ञा दी। कुब्जा ने उद्धव और कृष्ण को अपने महल में बुला लिया और स्वयं गोपियों को यह संदेश कहा। कुब्जा ने कहा, देखो उद्धव, तुम गोकुल जा रहे हो, तनिक एक संदेश मेरा भी सुन लो। बाद में यहाँ से जाकर हमारी बात भी तुम उनसे कह देना। श्री कृष्ण अपने माँ बाप के प्रेम को पहचान कर मथुरा आए हैं। ये श्याम तुम्हारे प्रियतम नहीं हैं और ना ये यशोदा के पुत्र हैं। जरा अपनी भली करतूतों पर भी अपने मन में विचार करो। यह बेचारा श्याम बालक था जो तुम सब उन्मत्त ग्वालिनियों ने अपने चंगुल में फंसा लिया। यशोदा को तो देखो कि उसने तुच्छ मक्खन के लिए उसे बड़े बड़े दुख दिए, और तुम्ही सबों ने मिलकर उसे बंधवाने के लिए रस्सी दी। तुम्हें तनिक भी दया नहीं आई। सबसे बढ़कर अन्याय वृषभानुपुत्री राधा ने किया। उसका तो प्रसंग चलाना भी व्यर्थ है। यह सब तुम अपने मन में जानती हो। इसी लज्जा के कारण मोहन ने ब्रज छोड़ दिया। अब किस लिए हाय हाय करती हो। सूर कहते हैं कि कुब्जा की इन बातों को सुनकर श्याम नीचे को सिर झुकाकर रह गए। उनसे कुछ भी नहीं कहते बना। इधर कुब्जा का प्रेम और उधर गोपियों का, दोनों में से किसी को भी कुछ कहना उनके खेद का कारण होता, अतः वे मौन ही रहे। तो बच्चों, मैं आपको यह बताना चाहती हूँ, जो कुब्जा थीं वह भी भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थीं, और उधर गोकुल में ब्रज में जो समस्त गोपिकाएं थीं वह भी भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थीं। अब भगवान श्री कृष्ण ना तो कुब्जा को कुछ कह पा रहे हैं और ना ही गोपिकाओं के अगेंस्ट वो कुछ कहने की स्थिति में
हैं और ना ही कुब्जा के अगेंस्ट कुछ कहने की स्थिति में हैं, क्योंकि दोनों ही, इधर कुब्जा और उधर समस्त ग्वालिनी, समस्त गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त हैं। इस तरह भगवान इस समय स्वयं धर्म संकट में हैं, वो किसी को कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हैं। अब हम उद्धव का ब्रज में आना बताएंगे। पद्य क्रमांक है 13। को आवत है तन श्याम, वैसे ही पट वैसे ही रथ, बैठनी वैसे ही है उर्दाम। जैसी हुती उठी तैसे ही दौड़ी छाड़ी, काम सकल ग्रह काम। रोम पुलक गदगद भई, निहि छन सोची अंग अभिराम। इतनी कहत आए गए ऊधो, रही ठगी तिहि ठाम। सूर्यदास प्रभु हाँ क्यों आवें, बंधे कुब्जा रस श्याम। उद्धव रंग रूप में कृष्ण के ही समान थे, फिर गोपियों ने तो उन्हें दूर से ही देखा था, अतः उन्हें कृष्ण की भांति उद्धव दिखाई दिए थे और भ्रांति होना सहज तथा स्वाभाविक था। सूर्य इन्हीं बातों की चर्चा करते हुए कह रहे हैं। उद्धव का ब्रज में आगमन हुआ। ब्रज गोपिकाएं उनको देखकर कहती हैं कि कोई श्याम शरीर वाला आ रहा है, वह कृष्ण के समान ही वस्त्रों से सुसज्जित है, उसका रथ में बैठने का ढंग भी वही है और वैसी ही उसके वक्षस्थल पर वनमाल सुशोभित है। जिस प्रकार की अवस्था में वे थीं उसी में उठकर तथा घर के संपूर्ण कार्य छोड़कर दौड़ पड़ी। उनकी रोमावली पुलकित हो उठी और उद्धव के अभिराम अंगों पर विचार करके वे हर्ष से गदगद और हर्षोन्मुख हो गईं। तब तक उद्धव समीप आ गए। ब्रज की गोपियाँ उन्हें देखकर ठगी सी उसी स्थान पर खड़ी रहीं और कहने लगीं कि कृष्ण कुब्जा के प्रेम में बंधे हैं, यहाँ भला वे क्यों आएंगे। तो बच्चों, इसे हम उपालंभ भी कहते हैं, अर्थात यदि कोई व्यक्ति किसी को अत्यधिक प्रेम करता है तो उस अत्यधिक प्रेम के कारण ही वह उस प्रेमी पात्र को उपालंभ यानी कि अपने मन की पीड़ा को किसी न किसी माध्यम से उस व्यक्ति तक पहुंचाता है और इस तरह उपालंभ के माध्यम से ही इन गोपिकाओं ने ऐसा कहा ताकि कृष्ण तक उसकी मतलब उनकी जो हृदय में जो पीड़ा है, जिस व्यथा से वे गुजर रही हैं, कृष्ण के चले जाने के पश्चात समस्त गोकुल धाम, समस्त गोपिकाएं, संपूर्ण वहाँ के निवासी मनुष्यों की बात क्या करें, जो जीव हैं, गायें हैं, यमुना नदी तक उदास हो गई हैं, पेड़ पौधे समस्त प्रकृति ही उदास हो गई हैं वहाँ भगवान श्री कृष्ण के चले जाने के पश्चात। तो ये समस्त गोपिकाएं तो उनकी अनन्य भक्त थीं और अपने प्रभु से बिछुड़कर उनका यह वेदना, यह दर्द तो स्वाभाविक है। अब हम
आपको उद्धव का ब्रज में दिखाई पड़ना, इसके बारे में बताएंगे। ये है पद्य क्रमांक 14। है कोई वैसई अनुहारी, मधुबन में इत आवत सखीरी। चितो तू नयन निहारी, माथे मुकुट मनोहर कुंडल पीत बसन रुचिकारी। रथ पर बैठी कहत सारथी, सो ब्रज तन बाह पर सारी। जानती नाहिन पहचानती हूँ, मनु बीते जुग चारी। सूर्यदास स्वामी के बिछुड़े, जैसे मीन बिनु वारी। प्रस्तुत पद में उद्धव को देखकर एक गोपी अपनी सखी से कहती है। उद्धव को ब्रज की ओर आता देखकर एक गोपी अपनी सखी से कहने लगी कि तुम जरा ध्यानपूर्वक देखो, कृष्ण की सी वेशभूषा का कोई व्यक्ति मथुरा से इस ओर आ रहा है। उस ब्रजांगना का कहना है कि व्यक्ति मस्तक पर मुकुट धारण किए हैं, कानों में कमनीय कुंडल पहने हैं और उसके तन पर सुंदर पीतांबर शोभायमान है। वह रथ पर बैठे हुए सारथी से ब्रज की ओर संकेत करके कुछ कह रहा है, पर उसे ठीक ठीक पहचाना नहीं जाता। ऐसा जान पड़ता है कि उसे युगों पहले देखा हो। कवि के कहने का अभिप्राय यह है कि अत्यधिक विरह के कारण गोपियाँ उस समय यह भी नहीं समझ पा रही थीं कि उनके प्रियतम ही उस ओर आ रहे हैं या फिर कोई दूसरा व्यक्ति उनका सा वेश बनाए चला आ रहा है। सूरदास जी कह रहे हैं कि विरह व्यथा गोपियों की उस समय ऐसी ही दशा थी जैसे कि जल के विलग होने पर मछली की हो जाती है, अर्थात वे अपने प्रियतम कृष्ण से बिछुड़कर अत्यंत दुखी थीं।